हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। और थोड़ा सा लेट हो गई वीडियो बनाने में, बट आप लोग को देख लोगे आप लोग कि भाई ज़्यादा चेंज आया नहीं मार्केट में जब से मैंने वीडियो लास्ट बनाई थी। सो लेट्स गो अहेड राइट इनटू द वीडियो। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले चलते हैं वीडियो के अंदर। पहली चीज़ जो मेरे नज़र में बैठी हुई है वो है कि बिटकॉइन के चार्ट में चलते हैं और ये देखते हैं भाई जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी। लास्ट टाइम वाली वीडियो में हमने आपको एक लेवल बताया था 97 से 98 वाला, जो कि ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा था बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के साथ। अब अगर आप नोटिस करो तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड वाला ये जो ग्रे एरिया बनाया था ना भाई ने आपके, वो एग्जैक्ट रिजेक्शन दे गया। अब जब गिरा तो फिर एक ट्रेंड लाइन नीचे की, ये वाली जो हम पहले से ट्रैक कर रहे थे, या यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, मैं यहाँ से ले रहा हूँ ताकि और थोड़ा सटीक हो जाए। अब जब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को लेते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का मेन सपोर्ट देखना था हमें कि भाई यहाँ पर सपोर्ट करता है कि नहीं। जब ये ट्रेंड लाइन के अराउंड आया 90,000 91,000 ये एरिया था और पहला रेड वाला जोन था, तो ये दोनों ही जोन होल्ड नहीं किया और एक अच्छा फॉल आया जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा नीचे चली गई। अब आते हैं बैक टू द लास्ट वीडियो। उसमें ये ग्रे जोन बताया था, ये वाला जोन बताया था कि अगर इस मार्केट को बुलिश रहना है तो इस ग्रे जोन के ऊपर रहना होगा। अब ये ग्रे जोन हमारा बनता है 88,340 से लेकर 87,300। कल परसों की मार्केट में एक डंप आता है एग्जैक्ट 87,200 का, और ये हमारे ग्रे जोन का निचला हिस्सा था। अब अगर आप नोटिस करो ये ग्रे जोन मैंने निकाला कैसे था, ये निकाला था मैंने 0.618 का एरिया था एक्चुअली में, ये समझ में आया। तो 0.618 यानी फिबोनाची का सपोर्ट था यहाँ पर। अब इसके बाद अगर हम लोग नोटिस करें तो बाउंस जो है वो यहां से आ सकता है, बट एक चीज मैं आपको बताऊं, ये दोनों लाल वाले जोन जो है ना, इनके बीच मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम दिखेगा ही नहीं, ये मैं गारंटीड बोल रहा हूं। इनके बीच में आपको ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए, इनके बीच में आपको कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिले। जैसे आप देखो 92 ये 9400 का, 92,000 से 94, और ये आपका 86 से 84 का, इन दोनों एरियाज में ज्यादा, इन दोनों के बीच वाले एरियाज में ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा, बट दोनों पे मिल सकता है। जैसे ये लाल वाले जोन पे आए तो यहाँ अच्छी तगड़ी बाइंग हो सकती है अगर स्वीप मिले। अगर इस जोन पे आते हैं और ऊपर से नीचे गिरते हैं तो भी अच्छी हमें ट्रेड मिलेगी स्वीप की, यानी लोग लिक्विडेट कराए जाए अगर जबरदस्ती। अभी के लिए मार्केट में अच्छा खासा लिक्विडेशन जो मुझे दिख रहा है वो 93,400 पे दिख रहा है, जो मैंने पिछले साल का ईयरली ओपन बोला था। और वही लेवल अभी मैं आपको लिक्विडेशन हीट मैप में भी दिखाता हूं कि इसको आप अगर 1 वीक कर देते हो, लेट्स सी 1 वीक या 2 वीक, आई थिंक किसी में तो दिखा रहा था ये वाला 9300 वाला, यहाँ पर अच्छा खासा लिक्विडेशन है। इसको आप 1 वीक कर लो तो भी आपको दिख जाएगा कि अच्छे खासे तगड़े लिक्विडेशन यहाँ तक हैं 93,400 तक। ठीक, अब यही एक एरिया है जो मेरे लिए बहुत जोन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, बहुत ही बढ़िया जोन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, अगर मुझे मार्केट को लॉन्ग शॉट कुछ भी करना है मैं वहां तक का देखूंगा। अगर 93,400 आते हैं और वहां से रिजेक्ट करते हैं तो भाई हमें देखना है किस तरीके की एग्जिट मिलती है। ठीक है, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो ऑब्वियस है कि भाई 94 के ऊपर फिर से डेली क्लोजिंग करे। डेली क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है मार्केट के लिए इस समय 94 के ऊपर, तब तो ये बुलिश होगा, वरना नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये तब तक चांसेस क्या है, ये 93,400 जाए, लिक्विडेट करे लोगों को, फिर नीचे आ जाए। समझ रही है बात। तो अब एक प्लान तो हमारा ये हो गया ऊपर की साइड का। अगर आने वाले दिनों में यानी मंडे तक हमें यहाँ पर लाल वाले जोन, नीचे वाला जोन दिखता है टैप होता, तो हमें यहाँ पर ऊपर की ओर बाइंग साइड करनी है। मेरे अनुसार मुझे लगता है यहाँ बाइंग बन सकती है, बट ध्यान रखना किसी भी तरह की कैंडल नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए, और किसके नीचे, 86 के नीचे भी ना हो, क्योंकि वो फिर बेरिश हो जाएगा, क्योंकि हम तीसरी टाइम या चौथी टाइम ये कर रहे होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल प्लान जो है वो चौपी जोन को प्ले करने का है। ठीक है, ये मोटी मोटी रेंज है 6-7 हजार डॉलर की, इसको खेल लो या फिर वेट करो बड़े ब्रेकआउट का। आप बड़े ब्रेकआउट का वेट करोगे तो भाई स्विंग में तो मैं तुम्हें एक ही चीज बोल पाऊंगा कि 94 के ऊपर इस बार अगर क्लोजिंग कर दे तो वो बुलिश हो जाएगा, और आपका ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड बैठा है 101 पे, यानी 100K के ऊपर। 100K का ऐसा लेवल भी है जो 2025 के ईयरली कैंडल का 50% है, तो उसको भी आपको याद रखना। मैं आपको दिखा देता हूं, लेट्स सपोज, चलो दिखा देता हूं भाई, आप लोग को समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये 2025 का पूरा ईयरली कैंडल था 125 से लेकर 74,000 के बीच में। तो इसका जो 50% का जोन आता है वो एग्जैक्टली आता है 100K के अराउंड, 100.3 के अराउंड। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं
पिछले साल के 50% के ऊपर जाएंगे तो भैया मार्केट ऐसे ही बुलिश हो जाएगा। तो 100K का लेवल आपको मार्केट के बुलिश होने का संकेत देगा। इसी के साथ ये कैंडल तो काफी तगड़ी स्वीप बन रही है, अगर ये नीचे जाएगा तो फिर 78 और 73.8 के लेवल है हमारे पास, ठीक। और बुलिशनेस के लिए मैंने आपको बता दिया क्या चाहिए, 93,400 पे आंखें गड़ा के बैठ जाओ, नीचे के एरियाज में 86 के रेंज में आंखें गड़ा के बैठ जाओ, ठीक है। बाइंग शाइन कुछ भी करनी है तो वहां पर देख लेना, ठीक। अब वेलो के डेटा को देखें तो भाई फंडिंग डिसेंट है, कॉइनबेस बहुत सेलिंग कर रहा है और बाइनेंस ने जो है अपनी सेलिंग थोड़ी सी रोक दी है, लेकिन बाइनेंस को भी यहाँ पर स्पॉट बाइंग करनी पड़ेगी तभी मार्केट बुलिश होगी, ठीक। अब बात करते हैं और चीजों के बारे में, इसमें कुछ डेटा बचा हो देखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी डेल्टा को अगर हम लोग देखें तो 4 घंटे के अनुसार मुझे लगता है यहाँ पे टॉप में सेलिंग हुई थी 9800 के अराउंड। उसके बाद अगर हम लोग नोटिस करें नीचे जब ये मार्केट आई थी 87-8800 के अराउंड, तो अच्छी खासी ग्रीन स्पाइक आई थी जिसमें बाइंग दिखाता है। कल भी मार्केट में अच्छा पंप आया बट ब्रेक नहीं कर पा रहे हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ETH का भी डिस्कशन कर ही लेना चाहिए लगे हाथों। जब हम इथेरियम का डिस्कशन देखें तो इथेरियम ने कई स्पाइक्स दी और बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से गिरा जा रहा है, ठीक। अब इसको हम लोग डेली में देखते हैं। डेली का तो डंप इथेरियम का नॉट सो हेल्दी कहलाएगा मेरे अनुसार, बहुत हेल्दी नहीं है ये, अच्छा हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये लेवल होल्ड करना चाहिए था 3000 वाला, ये होल्ड नहीं किया तो फिर ये कैंडल बड़ी बेरिश है। अगर ये पूरी कैंडल जो आज की, जो इस वीक की है, ये 3100 के ऊपर क्लोज कर लेती, समहाउ आज मान लो पंप आ गया या फिर संडे को पंप आ गया, तो 3100 के ऊपर क्लोज करना बहुत बुलिश हो जाएगा और फिर सबसे अच्छा बुलिश तो 3500 के ऊपर होगा, बट अभी 3500 के ऊपर कोई क्लोजिंग है नहीं। इवन हम तो सोच रहे हैं कि अगर बिटकॉइन उठता है तो ये शायद 3500 जाए। अगर बिटकॉइन मान लो 101 जाता है, 102, 103 जाता है तो वहां पर इथेरियम शायद 3500 तक चला जाए, 3500-3600 तक, ठीक है। ये एक एरिया है। और यहां पर आप नोटिस करो नीचे साइड में इथेरियम की बाइंग जो बताई थी 2400 से 2500 के अराउंड बनेगी सबसे बेहतरीन, ठीक। अभी के लिए आपके पास इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है और मैं अभी कहूंगा कि आप इथेरियम, फार्ट कॉइन, सोलाना किसी में भी ट्रेड लेते हो तो सब में ट्रेड लेने के लिए आपको बिटकॉइन देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन। अभी डोमिनेंस आपने देखी होगी कितनी उठी, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनाओ, वही बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये मैंने पूरी अपडेट आपको दे दी, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं कवर किया, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। प्लान क्या है सब कुछ समझ में आ गया होगा आशा करता हूं, और मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय।